आया है। मायके की साइड से सब लोग हैं और बाकी हम अंदर पड़ा है, जितने हम यूट्यूबर हैं सारे लोग हैं, लेकिन उनके ससुराल से कोई नहीं। जितना उनके भाई बंधु अरदार पर्दार चेला चपाटी जितने लोग थे, जब मालती चौहान तैयार होती थी तो सभी लोग बाहर कैमरा लेके खड़े रहते थे कि मालती चौहान बाहर निकले तो हम लोग वीडियो बनाए। आज वही मालती चौहान पड़ी है, आज कहाँ आज वो मालती वहाँ पे पड़ी है, सारे कहाँ गए? सारे चेला चपाटी किधर गए? अच्छा, एक बात और है कि एक बार आप सुलह समझौता करवाई थी और एक बार ये लोग दोबारा सुलह समझौता कर लिए जाके कोर्ट में, क्या इसकी सूचना आपको थी या नहीं थी? नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं थी। अब जो मैंने पहले सुलह समझौता कराया था वहाँ आप लोग भी थे, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जब सुलह समझौता कराया उसके ही रात में उन लोगों ने शादी करवाया और फिर उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, वीडियो द्वारा ही जो भी था तो था। और बाकी ये सुलह समझौता के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ये जो आज के 3-4 दिन पहले सुलह समझौता इन लोगों का हुआ था, उसके बाद विष्णु राज अपने घर पर ले आने वाले थे। पहले लड़के को ले आते हैं, फिर मालती जी आती हैं। उसके बीच मतलब कुछ क्या मतलब कुछ जानकारी आप लोगों की? इसके बीच मुझे कुछ जानकारी नहीं। मैं एक मीडिया भाई का कल इंटरव्यू देखी थी जिसमें पता चल रहा था कि 3 दिन पहले ही सुलह समझौता हो गया था और मालती चौहान जो है अपने मायके में है। लेकिन फिर कल सुबह पता चलता है कि मालती चौहान अपने घर आ चुकी हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था, फिर पता चला कि मालती चौहान कहाँ चली गई अगर अपने घर नहीं आई। तो फिर यही सब मैटर था। तो मालती चौहान एक वीडियो बना के डाली थी और वो काली जगदीशपुर का वीडियो था, उनके मायके का नहीं था। और वो वीडियो कहा जा रहा है कि विष्णु राज ही बनवाए थे कि ये बना करके वीडियो डाल दो, बल्कि एक जगह ही वो जेब भी निकाली है क्योंकि उस समय वो आ गए थे। तो बोल रहे हैं कि मेरे दीदी आ गई। हिमा दीदी ने उन्हीं के घर का वो दीवार है, नया वाला जो दीवार चला हुआ है उन्हीं के घर का वो दीवार है। बैकग्राउंड सीन आप देख सकते हैं। जब उन्होंने दीदी का नाम लिया तो सब फोन किए थे, सब फोन किए कि दीदी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो, तो बोली कि हमसे इसे कहीं के वीडियो बनवाला है। हाँ, और सबसे मेन मतलब वो जो घर से अपने वीडियो बना रही थी वो दबाव में वीडियो सबसे मेन चीज ये है, मालती चौहान जिस स्थिति में गई थी विष्णु राज के घर से, हाँ। क्या आप लोगों को पॉसिबल है जिस अवस्था में कल वीडियो बना रही थी सज के सवर के बन ठन के, वो अपने किसी और रिश्तेदार की जगह से वैसी वीडियो बना पाती? वो सिर्फ मुमकिन है विष्णु राज के घर से, और विष्णु राज के घर से ही सज सवर के सारा सामान उसका था, बनाई थी वीडियो। और वो बता रही है राधा की गुसल खाने का सीन है और जो बाथरूम बना है वहाँ का बगल का सीन है, इनके मालती चौहान के ससुराल का ही सीन था। और विष्णु इस बात को क्यों छिपाए अब तो वही जानेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को, ये खुद खुशी है मर्डर या फिर मर्डर पूरा बॉडी पे यहाँ पे ये निशान है, फोटो में पूरा ये निशान है। और पोस्टमार्टम होगा तो उसमें तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अपने आप बोलने से कोई फायदा नहीं है, पता चल जाएगा। भाई वो जांच का विषय है और जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। जांच में कोई झोल नहीं होना चाहिए, जांच में कोई झोल नहीं होना चाहिए, जांच में कोई, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं। दूसरा मतलब कांड ऐसा फिर दोबारा ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे बहुत मालती चौहान के साथ होता रहेगा। और बहुत विष्णु राज हंसते हुए ले जाकर शादी करवाते हैं, फिर 2 दिन बाद क्यों सुलह समझौता करके घर पे लाते हैं, ये सबसे बड़ा पहले सवाल। इसलिए वो करते, पहले उसके चरित्र को ये लोग उछालते हैं, पब्लिक के नजर से गिराते हैं और बाद में अपना कांड रचते हैं। भैया ये बात तो हम पहले ही चिल्ला बोला था, नहीं क्यों बोले चाहे नहीं बोले। गोरखपुरिया भौजी तो पहले ही से मालती के साथ रही, अब मालती के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन गोरखपुरिया भौजी के भी बदनाम कर गई। आपको भी ये सब चीजें पता है कि भाभी आप थोड़ा आराम से काम करिएगा, आपको भी फंसाया जा रहा है। आप भी ये बात हमें बोले थे, तो उसी दिन से मैंने थोड़ा सा बैकअप ले लिया था, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। तो इस वजह से मैं इससे बैकअप ले ली थी। जब से इसका सुलह समझौता जो भी हुआ था, तो मैं बैकअप ले ली थी और बाद में इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रही थी। वीडियो में जो आ रहा था वही मैं बात का जवाब दे रही थी, बाकी कुछ नहीं कर रही थी। और अभी जो फिलहाल में मामला सामने आया, सुबह मेरे पास गोलू का कॉल आता है और बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना है। तो मेरे हस्बैंड जी मुझे नहीं बताते हैं कि मालती का देहांत हो गया, ये मुझे नहीं बताते, बस बोलते हैं कि मालती के घर चलना है, तुरंत चलो। हम बेड पर से उठते हैं, तुरंत साड़ी चेंज करते हैं, तुरंत चले आते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, तुरंत आते थे। हमें रास्ते में पता चलता है कि मालती का देहांत हो गया एक वीडियो द्वारा। तो मैं इनसे पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो इनको क्लियर बताया भी नहीं गया था। तो फिर गोलू रास्ते में कॉल करते हैं कि भाभी ऐसा ऐसा बात है, आप जल्दी आओ, महुली थाने पे आओ। तो फिर मैं महुली थाने पे अभी मैं पहुंची नहीं थी, उसके पहले फिर शांति का कॉल आता है मेरे पास गोलू के नंबर से। तो शांति रोने लगती है और बोलती है कि दीदी आप जल्दी आओ, जो भी करना है आप ही लोग को करना है, हम लोगों को लोग पागल समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए मैं वहाँ से भागी आई और फिर मतलब उनके साथ प्रशासन से मैं बात भी की और उन्होंने बोला है कि जो भी कार्रवाई होगा अच्छे से होगा, कुछ दबाया नहीं जाएगा। अच्छा, जब प्रशासन से मिली आप, तो यशो साहब से मिली, तो क्या बातचीत हुई वहाँ अंदर बैठ के जब आप मिल रहे थे? यही बात हुआ है कि जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, उसको सजा दिया जाएगा। आप कल पेपर में पढ़ लिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। किसके खिलाफ
मामला दर्ज हुआ है मामला FIR दर्ज में? हुआ है किसके खिलाफ? FIR में मुझे ज्यादा क्या knowledge तहरीर नहीं क्या है। दी है आप लोगों ने, तहरीर, परिवार वालों मुझे ने? नहीं पता है भैया, अब इसके बारे में मालती चौहान के पिताजी ही तो बता आप सकते हैं। बातचीत में थे? क्या बातचीत में अभी मेरे से नहीं, बात नहीं, आप नहीं थाने हो में पाई। गए थे, बातचीत मैं में? ज्यादा रोका देर था। रुक नहीं पाई। वहाँ पे जेंट्स को रोके हैं, 5 जो उनके घर के हैं जेंट्स, उनको रोका गया, लेडीज को वहाँ नहीं रोका अच्छा, गया। विष्णु जी